अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी किसान आंदोलन के, जाय अंतर्गत आज देश भर में किसान संगठन और विभिन्न विपक्षी पार्टी द्वारा रेल रोको अभियान शुरू कल गेल छल। दरभंगा में भी कुछ देर तक रेल के भाकपा माले द्वारा रोकल गेल। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर घोषित चक्का जाम आंदोलन लहरियासराय से बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय जाए वाला सड़क के अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में 1 घंटा तक जाम को सभा को समाप्त कल गेल। मौका पर वक्ता से मुजफ्फरपुर में किसान के धरना पर हमला के घोर भर्त्सना करते संघी गुंडा पर सख्त कदम उठावे के मांग कलन। संगे 3 किसान विरोधी कानून वापस ले के साथ ही बाजार समिति अविलंब चालू करे के मांग कलन और संकल्प लेलन जे किसान आंदोलन के तेज रफ्तार देता। में अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष शिवन यादव, प्रवीण यादव, अशोक यादव, रामवृक्ष यादव समेत कई नेता हिस्सा लेलन। मोदी जी 3 काला कानून लाए हैं, पूरे देश में किसान सड़क पर है और लगभग 70 दिन भी पहले से किसान जो है दिल्ली में धरना पर बैठे हुए हैं और ये सरकार जो है बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना लिया है। जो लोग किसान आंदोलन के मदद करते हैं, आंदोलनों का मुकदमा हो रहा है और जेल में बंद कर दिया जा रहा है। हम तमाम जेल में जो किसान आंदोलन में जो साथी जेल में गए हैं, हम उनको अविलंब रिहा करने की मांग करते हैं और ये तीनों काला कानून मोदी जी वापस ले। इधर दरभंगा स्टेशन पर जनाधिकार पार्टी महिला संगठन के तरफ से भी रेल चक्का जाम कल गेल। पूरा देश में किसान संगठन द्वारा रेल चक्का जाम के ऐलान कल गेल छल। जानकारी में दरभंगा में जनाधिकार पार्टी महिला मोर्चा के तरफ से दरभंगा स्टेशन पर रेल रोकल गेल। एकर नेतृत्व महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भारती सिंह केलन और किसान बिल वापस ले के मांग केलन। काला बिल जो लेके आए हैं उसके लिए हम लोग आज चक्का जाम कर रहे हैं। जब कोरोना इतनी महामारी में फैला था उस समय जून के महीने में इनको ये कृषि बिल लाने का क्या ऐसी स्थिति थी कि उस वक्त ये अध्यादेश उन्होंने पास किया। एक हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ छोटे तबके के बहुत छोटे किसान हैं और उनके साथ इस तरह का जो ये कर रहे हैं ये इसको बर्दाश्त करना अधिकार पार्टी, इसलिए हम इस विरोध में आज चक्का जाम कर रहे हैं। कहाँ पर हम लोग आज दरभंगा। इधर पटना के सचिवालय हॉल्ट पर जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव रेल रोकलन। कृषि कानून और बढ़त पेट्रोल डीजल की कीमत के खिलाफ जनाधिकार पार्टी द्वारा देशव्यापी रेल चक्का जाम कल गेल। प्रदर्शन के जनाधिकार पार्टी के साथ साथ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति द्वारा विरोध प्रदर्शन कल गेल। पटना के सचिवालय हॉल्ट पर जनाधिकार पार्टी सुप्रीमो और हुनक कार्यकर्ता रेलवे के परिचालन ठप कलन। पप्पू यादव कहलन जे देश के जनता महंगाई के मार झेल रहा है। 250 से अधिक किसान आत्महत्या कर लेलन। लोकतंत्र के मजबूत करे के लिए हमरा पास के अलावा दोसर रास्ता नहीं है। सत्ता में बैसल सरकार आम जनता के महंगाई के मार दऽ रहल अछि। ओ कहलन जे हमर कोनो मकसद नहीं है जे रेल के चक्का जाम करी, लेकिन सरकार के आँख खोले के लेल ई जरूरी अछि। ओ कहलन जे सरकार के आँख खोले के अछि, चाहे गोली लगाए या हमर जान जाए। जखन तक सरकार कानून वापस नहीं लेत ये आंदोलन जारी रहत। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे पास संघर्ष का ये रास्ता है। हम जलाएंगे नहीं, अपने सिपाही से लड़ेंगे नहीं, हम पत्थर नहीं चलाएंगे, लेकिन मरने की तैयारी तो करेंगे ना। कोई यादव जी लेट कर दी, लेकिन आज सचिवालय हॉल पर पहुंचे हैं, ट्रेन भी रोक रहे हैं, क्या कारण है? पूरा बिहार रुका हुआ
पूरा देश रुका हुआ है। लड़ाई बहुत क्लियर है। आप 3 महीने से हमें मार रहे हैं, 3 महीने से 250 से ऊपर किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिए। नवरीत को गोली मार करके आपने समाप्त कर दी। लाल किला में आपने साजिश रच करके गोली चला दिया और उल्टे ही आप हमको दुश्मन बना दिए, आतंकवादी बना दिए, उन्मादी बना दिए। हर चीज़ों को आपने कर दिया। अब हमको जरा बताइए। मैं आपको बहुत क्लियर कहना चाह रहा हूं कि आप एमएसपी कानून वापस लेने के बजाय आप आतंकवादी मार रहे हो, लाठी चला रहे हो, गोली खा रहे हो, खिला रहे हो और आप दुश्मन पैदा कर दिए पूरे देश में और हर घर की इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया। जीडीपी नाश हो गई और अब पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी महंगाई कर दी कि पूरे भारत के किसान और आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। उल्टे ही गैस की आपने कीमत बढ़ा दी, सब्सिडी खत्म कर दिया और दूसरी तरफ किसान को कह रहे हो नहीं फिनिश करो, किसान नहीं चलेगा, किसान आतंकवादी है। पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर अब आतंकवादी कोई नहीं है, भारत में किसान आतंकवादी है। अरे भैया नरेंद्र मोदी जी, हमारा राम कुमार, हम डेली उल्फा के चीफ से बात कर रहे हैं, हमसे 10 करोड़ रुपया मांग रहा है राम कुमार को छोड़ दिया। आप छोड़वाओ ना उसको, जो राम कुमार 2 महीने से है उसको आप कुछ करोगे नहीं। आप गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर, टिकारी बॉर्डर सब पर हमारे माँ बहन बढ़ रहे हैं, आप उसकी जान की हिफाजत लोगे नहीं। आप कानून को वापस लोगे नहीं। 2006 में आप नया कानून आपने पैदा कर दिया, उसको वापस लोगे नहीं। तो लोकतंत्र में सिवाय हमारे पास क्या रास्ता है? क्या सलूशन है? क्या आवाज पहुंचाई? हमको तो समझ में नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक कॉज के लिए लोकतंत्र में क्या उपाय है? पब्लिक कॉज है ना महंगाई, पब्लिक कॉज है ना किसान जिसको आप इकोनॉमी समाप्त कर दिए हो। सब किसान का बेटा है ना, मजदूर भी मजदूर का बेटा है ना, और किसान और मजदूर को ही आप मार रहे हो। तो लोकतंत्र में अभी भाजपा वाला पूरा ऑफिस जला दिया महाराष्ट्र में। क्या पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक रहा है कि लाखों बार रुका है? क्या सलूशन ट्रेन रोकना ही है? अभी आप कृषि कानून के खिलाफ है, लगले में खाद की सब्सिडी भी सरकार खत्म कर रही है। कितना व्यापक रूप लेगा यह आपका? सर आपको पता ही है, गवर्नर हाउस मार्च, भारत बंद में पप्पू यादव, बीजेपी ऑफिस में लाठी खाए पप्पू यादव, इसके पहले रोड जाम था पप्पू यादव, और फिर पूरा भारत के किसानों के साथ जब जब वो नारा देगा तब आम आदमी को जब जब ये मारेगी सरकार, महंगाई करेगी, जब जब रसोई को महिलाओं पर जुल्म करेगा तब हम गोली खाने को और मरने को तैयार। देखिए निश्चित तौर पर इस बिल के मामले यादव नहीं, केंद्र सरकार झुकने को तैयार नहीं है। भैया तो किसान मरने को तैयार है, केंद्र सरकार झुकने को तैयार नहीं है, तो भारत का किसान और मजदूर मरने को तैयार है। इधर पटना में पुलिस द्वारा दर्जनों जनाधिकार पार्टी कार्यकर्ता के हिरासत में लेल गेल। जनाधिकार पार्टी द्वारा रेल चक्का जाम के आयोजन में दर्जनों जनाधिकार पार्टी समर्थक और नेता के पुलिस हिरासत में लेलक। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले बिहार जनाधिकार पार्टी कार्यकर्ता सब रेल चक्का जाम कर रहल छला, जाय के बाद जीआरपी द्वारा कार्रवाई करैत कई नेता और कार्यकर्ता के हिरासत में लेल गेल। बीतल रात छपरा सोनपुर रेलखंड पर बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस में डकैती के घटना भेल, जाय में विरोध करे पर एक यात्री के गोली मार दिल गेल। पूर्व मध्य रेलवे के छपरा सोनपुर रेलखंड पर बरौनी से ग्वालियर जाए वाली बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन में मध्य रात्रि अज्ञात अपराधी से भीषण डकैती के घटना के अंजाम दिलक। इस दौरान लगभग 20 से ज्यादा यात्री के साथ लूटपाट कैल जाए के घटना सामने आयल हन। लूटपाट के दौरान विरोध करे पर अपराधी सब एक यात्री के गोली मार कर घायल कर दिलक। घायल यात्री के इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती करायल गेल अछि। डकैती के घटना के बाद रेल प्रशासन में खलबली मच गेल अछि, जेकरा लऽ कऽ रेलवे के बड़ी अधिकारी हरकत में आबि गेल छथि। घायल यात्री उत्तर प्रदेश के इटावा जिला के यशवंत नगर थाना क्षेत्र के यशवंत नगर मोहल्ला निवासी साहेब सिंह यादव के पुत्र शिवम यादव बतायल जाय छथि, जिनक उम्र लगभग 29 वर्ष अछि। अपराधी यात्री के जांग में गोली मारलक, वो खतरा से बाहर बतायल जा रहल छथि। रेलवे के आधिकारिक सूत्र बतौलन जे सोनपुर जंक्शन से ट्रेन खुले के बाद अपराधी ट्रेन में लूटपाट के घटना के अंजाम देना शुरू केलक और करीब आधा घंटा तक लूटपाट करैत रहल। ट्रेन जखन दिघवाड़ा पहुंचल छल ओहिसँ पहले ही आउटर सिग्नल के पास चेन पुलिंग को सब अपराधी ट्रेन से उतर कर भाग गेल। लूटपाट की घटना ट्रेन के जनरल कोच संख्या G5 में भेल छल। अपराधी के संख्या लगभग 14 बतायल जा रहा है। घटना के बाद यात्री
मोबाइल से एकर सूचना रेल प्रशासन के दिलन। ट्रेन के छपरा जंक्शन पहुंचते ही राजकीय रेल थाना के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार घायल यात्री के इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचेलन। घायल यात्री बतौलन जे सोनपुर से ट्रेन खुले के बाद अपराधी सब लूटपाट शुरू कर दिलक और विरोध करे पर यात्री सब के पिटाई भी करऽ लागल। करीब 20 से अधिक यात्री के साथ लूटपाट कयल गेल। लूटपाट के दौरान ट्रेन में अफरा तफरी मच गेल। चलैत ट्रेन में भेले घटना के दौरान ओहि कोच में मार्ग रक्षक दल के जवान नहीं छला। हालांकि ओहि ट्रेन में मार्ग रक्षक दल के जवान तैनात रहे छे जे दोसर डिब्बा में सवार छला। कोनो यात्री द्वारा अपराधी के ट्रेन रोक कर उतरे के बाद रेलवे सुरक्षा कंट्रोल के टोल फ्री नंबर पर घटना के सूचना देल गेल। ट्रेन जखन छपरा जंक्शन पहुंचल तखन प्रशासन हरकत में आयल। कल पटरी कितने लोग थे? 15 लोग थे। वो सब में चाकू सब दे उनके पास। सबसे मोबाइल पर्स रुपए सब ले गए। वो सब कुछ ले लिया उन्होंने। क्या नाम है आपका? सेबम। किस ट्रेन से सफर कर रहे थे और क्या ट्रेन में घटना हुई? ग्वालियर मेल थी, उसमें हम सो रहे थे तो उन्होंने आके घटना क्या हुई पहले? पहले उन्होंने हमको जगाया, फिर उन्होंने कहा चल पैसे निकाल, मोबाइल निकाल। हमने उनको मोबाइल और पैसे दे दिए। फिर उन्होंने हमको उठाया, बोला खड़ा हो। तो उन्होंने फिर जेब में चेक की, पैसे निकाल लिए सब। 50 रुपये और रह गए थे, वो भी उन्होंने निकाल लिए। फिर हमने उनसे बोला भैया हमको सिम दे दो। बोला 3 लोग थे वो हमारे पास, करीब 10 से 12 लोग थे पूरी बोगी में। तो उन्होंने एक ने भरकर मार दी। जब आवाज़ एकदम खड़े थे अपनी वहीं सीट के पास में, और उन्होंने सीधे गोली मार दी। हमने कुछ उनसे कहा भी नहीं, पैसे वो ले गए। और मैंने बस उनसे यही कहा भैया हमको सिम दे दो। कितने लोग थे? 10 से 12 लोग थे हमारे पास। जब गोली उन्होंने मारी तब 3 लोग थे हमारे पास में। हमारे पास पेशेंट आया, उसका पता चला कि गोली लगा हुआ है। हम जाकर देखे तो उसका एग्जामिनेशन किए, देखे कि एक एंट्री वूंड था, एक एग्जिट वूंड था। इसमें कि उसमें जो भी गोली लगा था वो बाहर निकल गया था। फिर मेरे पास आया, पेशेंट स्टेबल था, ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग को हमने रोका, ड्रेसिंग कराया, ड्रेसिंग किए, ब्लीडिंग को रोक दिए, पेशेंट स्टेबल कर दिए। पेशेंट अभी ठीक है, अभी भी वार्ड में है। उसको एक बार हम सर्जरी वाले सर से दिखा करके फिर उसको हम छुट्टी कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुटपाथ विक्रेता सब के एक अहम रोल माने छथि देश के अर्थव्यवस्था में, और वो अपना कई भाषण में कह चुकल छथि जे फुटपाथ विक्रेता देश के रीढ़ छथि। और पार्टी से हो आब ओई लाइन पर आगू बढ़ चुकल है। दरभंगा में एक पान विक्रेता भाग्यनारायण चौधरी के वाणिज्य प्रकोष्ठ के जिला प्रवक्ता बनायल गेलन हन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दरभंगा जिला वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रवक्ता के पद पर भाग्यनारायण चौधरी के नियुक्ति कयल गेल हन। भाग्यनारायण चौधरी एक छोट पान दुकानदार छथि, लेकिन पार्टी में उनका पद से सुशोभित कऽ कऽ पार्टी एहि बात के मैसेज दऽ रहल है समाज में जे फुटपाथ विक्रेता के लेल पार्टी हमेशा खड़ा अछि। और फुटपाथ विक्रेता के प्रधानमंत्री पहले ही देश के अर्थव्यवस्था के रीढ़ बता चुकल है, जाहि के बाद भारतीय जनता पार्टी एहि फुटपाथ विक्रेता सब पर विशेष ध्यान आप दऽ रहल अछि। जी, क्या नाम है आपका? भाग्यनारायण चौधरी उर्फ झमेली। वो पार्टी में कौन सा पद मिला है? भारतीय जनता पार्टी पोस्ट जो है अथी वाणिज्य प्रकोष्ठ में, वाणिज्य प्रकोष्ठ में प्रवक्ता। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के पैघ झटका लागल हन। दरअसल जेडीयू और लोजपा के बीच तनातनी तो चुनाव पूर्व से ही छल, लेकिन आब चुनाव बाद जदयू द्वारा चोट देना शुरू कयल गेल हन और लगभग 200 से ज्यादा कार्यकर्ता जेडीयू ज्वाइन कर लेलन। जनता दल यूनाइटेड के सेंधमारी काम आबि रहल अछि। यह कारण है जो लोक जनशक्ति पार्टी या फिर कही तो चिराग पासवान के बंगला से निकलकर सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता आई जदयू के दामन थामि लेलन। पैघ नेता में केशव सिंह लोक जनशक्ति पार्टी छोड़कर जदयू पार्टी में पहुंचला। केशव सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के अन्य नेता के जमकर तारीफ कलन। चिराग पासवान पर जमकर भड़ास निकालित कहलन जे चिराग पासवान बिहार के सेवा नहीं कर रहल छथि, पार्टी में बिचौलिया हावी अछि, ओहन लोग के साथ हम काम नहीं कर सके छलहुँ। बिचौलिया लोग पार्टी के नाम पर पैसा कमा रहल छथि। रामविलास जी के सपना छल बिहार आगा बढ़े, लेकिन चिराग पासवान ठीक उल्टा कऽ रहल छथि और यह कारण है जो हम जदयू के दामन थामलहुँ। जदयू प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में शामिल भेल नेता सब के जदयू के सदस्यता खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह दिलवलन।
मौका पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद छला। गाजा बाजा के साथ भव्य कार्यक्रम के आयोजन किया गेल छल। आरसीपी सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम नेता के स्वागत एवं अभिनंदन स्वीकार करैत पार्टी के सदस्यता दियलनि और कहलनि जे लोजपा के बंगला आब पूरा तरीका से खाली भ गेल हन। तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जिस उम्मीद से इस पार्टी में आए हैं, पार्टी आपके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखेगी। और इस पार्टी की पहचान क्या है? हमारे बगल में उमेश कुशवाहा जी बैठे हैं। आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई पैरवी से बने हैं क्या? परिवार की पृष्ठभूमि से बने हैं क्या? पार्टी में आए, पार्टी में काम किया और प्रदेश में संगठन का जो सबसे बड़ा पद है उसको प्राप्त किया। जनता दल यू, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन हिंदुस्तान में जितनी भी समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, नोट कर लिए, एकमात्र पार्टी है जहां की वंशवाद और परिवारवाद नहीं। हमारे जितने भी पार्टी में साथी हैं, सबके मुखिया हमारे नीतीश बाबू हैं। और चिराग पासवान का जो आपके निकाल और मेन उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम आज था मिलन समारोह जी। हम लोग पार्टी में थे, वहाँ उपेक्षित थे, किसी न किसी कारण से उस पार्टी को हम लोग अपने खून को सिरा से बनाए थे, उस पार्टी को किसी कारण से हाईजैक कर लिए चिराग पासवान और हम लोगों को दरकिनार कर करके कॉर्पोरेट स्टाइल में पार्टी चला रहे हैं। बिल्डर, दारू माफिया, शिक्षा माफिया, एग्री घोटाला करने वाले लोग, मेडिकल घोटाला करने वाले लोगों को पार्टी में स्थान दिए हैं, वैसे लोगों से पार्टी चला रहे हैं। तो हम लोगों का नैतिकता ऐसा नहीं है कि वैसे लोगों के सामने जा करके हम लोग कोई बात रखें, चाहे पार्टी में विचार भी नहीं। आपका रामविलास जी पर जो हमलावर आप लोगों का जो पार्टी के द्वारा किया गया, मूल रूप से इसका क्या मतलब? रामविलास पासवान जी हमारे नेतृत्व है, उन पर कहीं हमला हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग हमला कर रहे हैं चिराग पासवान पर। चिराग पासवान ने माननीय रामविलास पासवान जी का नीति, सिद्धांत, कार्यक्रम सभी को भूल करके उनको सपनों का चकनाचूर कर रहे हैं। पार्टी के माध्यम से बिहार का सेवा नहीं कर रहे हैं, पैसा बनाने का जरिया पार्टी को बना लिए हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा नहीं दे करके पैसा फर्स्ट, पंजाबी फर्स्ट का नारा अमूर्त रूप देने में लगे। बेगूसराय में एक नाबालिग लड़की के दुष्कर्म के बाद गला रेत का हत्या को देके सनसनीखेज मामला सामने आयल हन। बेगूसराय जिला से अखन सबसे पैघ खबर आबि रहल है, जहां वीरपुर थाना क्षेत्र के हवानंदपुर गांव निवासी कुंदन मिश्रा के 13 वर्षीय पुत्री के अपराधी सब दुष्कर्म के बाद गला रेत का हत्या कर देलक। बतायल जा रहा है जे 13 फरवरी के शाम छात्रा अपन घर से बिस्किट लेबाक लेल निकलल छली, जाय के बाद से ही छात्रा गायब छली। जाय के बाद 4 दिन बाद 17 फरवरी के शाम कोरिया गांव स्थित शिवरी पुल के नीचा गंडक नदी से छात्रा के शव छत बिछत हालत में बरामद कयल गेल। शव देखला से प्रतीत भ रहल छल जे पहले दुष्कर्म क के गला रेत का हत्या क देल गेल। मृतक छात्रा के छोट बहिन मीडिया के बतौलन जे किछु दिन पूर्व हुनक बहिन के कोचिंग में उनका नाम से किछु गंदा बात लिख देल गेल छल, जेकर शिकायत कोचिंग टीचर से कयल गेल छल। जाय के बाद कोचिंग के टीचर छात्रा से ई बात केकरो नहीं कहे के नसीहत देने छलैथ। छात्रा के दादा और माँ बतौलन जे पहले लड़की के साथ दुष्कर्म कयल गेल और के बाद गला रेत का हत्या क देल गेल। 13 फरवरी से ही परिजन द्वारा खोजबीन कयल जा रहल छल, लेकिन कोनो पता नहीं चलल। आखिरकार शव मिलला से पूरा परिवार में कोहराम मचल अछि। अब देखे वाला बात ये जे पुलिस पूरा मामला के कतेक जल्दी सुलझाबैत अछि, कियाक तऽ छात्रा के कोचिंग संचालक से सेहो पूछताछ जरूरी अछि और ओहि के बाद ही पता चल सकत जे आखिरकार एहिमे केकर हाथ अछि। हमको शाम में बोले थे बिस्कुट खाएंगे, तो बोले लेकर के चले ना बिस्कुट, अभी नहीं है पैसा, तो पढ़ो बैठकर। तू पढ़ने के लिए गई, हम खाना बनाने के चले गए। खाना बना के इसको पापा खाना दे दिया, तो दोनों खा लिए। अब मीनाक्षी को बुलाते तो हम मीनाक्षी साथ खाते। घर में देखने के लिए गए थे, नहीं है घर में। बोली नीचा उतरी है दीदी, देखने के लिए आए तो नहीं था नीचा। मतलब काफी खोजबीन की है। क्या किसी पर दुश्मनी भी था आपके साथ? क्या
एक मास्टर भी ट्यूशन मास्टर पढ़ाता है ना, एक बार उसको कोई पर्ची दिया था, उखाड़ कर फेंक दिया। इसको और एक बेटा मेरा बस इसको पढ़ता है ट्यूशन में। इस दोनों को बोला कि मम्मी पापा को मत बताना, तो क्या उसमें था, उस हमको बताना जरूरी था ना। कौन पर्ची दिया था? टीचर दिए थे? ये टीचर दिया या कौन दिया वो मुझे पता नहीं, लेकिन पर्ची मिले। अच्छा बाबू, अच्छा ये बताइए कि उस बच्ची को कोई तंग भी करता था? बिल्कुल भी नहीं करता, ऐसा मेरी बेटी नहीं थी सर, कभी ऐसा नहीं उसको देखे। मतलब ये आपको कौन बताया कि इसको पर्ची दिया था? इसको यही मुझे लास्ट में बताया। कब? न पता हुए। मोतिहारी में सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान एक हादसा भ गेल, जाहिमे एक युवक के मौत भ गेलनि। पूर्वी चंपारण के केसरिया में सरस्वती पूजा के विसर्जन के लऽ हर जगह गली कुची गांव मोहल्ला में विसर्जन के भीड़ छल। मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे भी पूरा बाजि रहल छल। एहि दरमियान लोहरगामा में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक पैघ घटना भ गेल। दरअसल केसरिया थाना क्षेत्र के लोहरगामा गांव में विसर्जन में दुम्मा निवासी चालक उदित राय के पुत्र अनिल यादव ट्रैक्टर पर डीजे के साथ बैसल छला। अचानक और बीच में गिर गेला, जाहिसँ ट्रैक्टर के चपेट में आबि गेला, जाहिसँ मौका पर ही उनक मृत्यु भ गेल। मृतक लोहरगामा निवासी सुकेश्वर पासवान के 16 वर्षीय पुत्र राहुल पासवान के रूप में पहचानल गेला। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विनय कुमार दलवल के साथ पहुंचकर शव के पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिलन। दरअसल सरस्वती पूजा में डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगावे के पहले ही सरकार द्वारा घोषणा कयल गेल छल, लेकिन एकर कतौ पालन नहीं भेल। डीजे हर जगह बाजल और डीजे पर जे भोजपुरी अश्लील गीत सब बाजि रहल छल, बहुत जगह झंझट के ओहो कारण भ जाइत अछि। लेकिन एहिठाम तऽ डीजे के आवाज में एकटा मौत तक भ गेल। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है
होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र में भेल अग्निकांड में 2टा मवेशी बुरी तरीका से झुलस गेल। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र में भेल अग्निकांड में 3 घर जल गेल, जाय में 2टा मवेशी आग में झुलस गेल। रघुनाथपुर पंचायत के केकरवा गांव में भेल अगलगी में एक आवासीय घर सहित 2टा फूस के घर जल कर राख भ गेल। अगलगी में 2टा भैंस बुरी तरीका से झुलस गेल। पंचायत के मुखिया संपत शाह बतौलन जे केकरवा निवासी अग्नि पीड़ित महादेव यादव के पुत्र मुंशी यादव अपन घर जले के सूचना दिलन, जाय में बतायल गेल जे देर रात उनका आवासीय घर में आग लागल, जे मवेशी के घर में से हो फैल गेल, जाय में 2टा भैंस बुरी तरीका से झुलस गेल अछि। साथ ही कोठी में राखल अनाज सामान और घर के नगद समेत बहुत किछु जलकर राख भ गेल। एकर सूचना मुखिया द्वारा अंचल कार्यालय और थाना के देल गेल। मुखिया के अनुशंसा पर CO द्वारा तत्काल परिवार के सहायता उपलब्ध करावे के बात कहल गेल हन। पेट्रोल डीजल के मूल्य में भ रहल बेतहाशा वृद्धि के देखैत सीतामढ़ी में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन कयल गेल। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम में भ रहल लगातार बढ़ोतरी से आमजन परेशान है, जकरा लऽ सीतामढ़ी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सब अनोखा ढंग से विरोध दर्ज करल है। कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के मेसोल चौक स्थित बीच सड़क पर क्रिकेट खेल का विरोध कयलनि। पेट्रोल का दाम कम करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। कार्यक्रम के नेतृत्व करे जिलाध्यक्ष मोहम्मद शम्स शाहनवाज कहलन जे प्रीमियर पेट्रोल पहले ही 100 के पार चल गेल छल, जबकि सादा पेट्रोल एही दिशा में आगा बढ़ रहल छल। एक तरफ सरकार देश से महंगाई दूर करे के बात कह रहल अछि, जबकि पेट्रोल के मूल्य शतक लगा रहल अछि, जैसे देश के जनता परेशान छथि और एही के लिए हम सब सड़क पर क्रिकेट खेल के अपन विरोध दर्ज करा रहल छी। देखिए जिस तरीके से महंगाई को कम करने का वादा करके मोदी सरकार आई थी, आज पेट्रोल, डीजल और LPG गैस महंगाई बम बनकर इस सरकार के कार्यकाल में फूट रहे हैं और आम आदमी का बजट और उसका जो पूरा रसोई है वो बर्बाद हो चुका है। सरकार पूरी तरीके से आम आदमी की जेब से डकैती करना चाहती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल 61 रुपये डॉलर जो बैरल है, जब 61 रुपये डॉलर है, तब हिंदुस्तान में पेट्रोल 100 रुपये पार कर चुका है। प्रधानमंत्री पेट्रोल के मामले में सेंचुरी पे सेंचुरी लगाते जा रहे हैं। राजस्थान में सेंचुरी लग चुकी है, मध्य प्रदेश में लगने वाली है और अब बिहार की बारी है। सहरसा में महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सर्विस सेंटर के सांसद द्वारा उद्घाटन कयल गेल। सहरसा शहर के डुमरी चौक पर महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार सर्विस सेंटर के उद्घाटन सांसद दिनेश चंद्र यादव और कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा संयुक्त रूप से विधिवत फीता काट कर केलन। उद्घाटन के मौका पर सांसद कहलन जे सर्विस सेंटर के खुले से इलाका के लोग के सहूलियत है। मंत्री आलोक रंजन झा कहलन जे एक जगह सब गाड़ी के सर्विसिंग होय से लोग के काफी सुविधा है। कार्यक्रम के संचालन जदयू नेता अंजुम हुसैन केलन।
कार्यक्रम के आरएम कॉलेज के प्राचार्य अरुण कुमार सहित कई लोग संबोधित कयलनि। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज रणसम की अध्यक्षता में आई बाल संरक्षण और बाल कल्याण के लऽ एक बैठक आयोजित कयल गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज रणसम की अध्यक्षता में अम्बेडकर सभागार में दरभंगा में जिला बाल संरक्षण समिति दरभंगा के बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड, मानव व्यापार विरोधी समिति, स्पॉन्सर एवं परवरिश योजना के भी समीक्षा कयल गेल। बैठक में बाल संरक्षण पदाधिकारी दरभंगा नेहा नुपुर बैठक के एजेंडा से सबके अवगत करेलन। बैठक में किशोर न्याय परिषद के लंबित मामला के समीक्षा कयल गेल। किशोर न्याय परिषद दरभंगा के प्रधान सदस्य अश्विनी कुमार बतौलन जे वर्ष 2020 में 91 मामला उनका परिषद में आयल छल। कोविड-19 के रहत 58 मामला के निष्पादन कयल गेल। वर्ष 2021 में अखन तक 20 मामला आयल, जाहिमे से 13 मामला के निष्पादन भ गेल हन। वो कहलन जे 59 मामला पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान महिला सुरक्षाकर्मी के जरूरत महसूस भ रही है, कियाक तऽ बच्चा से मिले वाली महिला कई बेर उनका नशीला पदार्थ मुहैया करा दै छथि। जिलाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय दरभंगा सुधीर कुमार श्रीवास्तव के सुनवाई के दौरान 10:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक महिला पुलिस बल उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन। बिहार विधानसभा के सुरक्षा के जायजा लेबाक लेल पटना के जिलाधिकारी आइ विधानसभा परिसर पहुंचला। 19 फरवरी से शुरू होय वाला बिहार विधानसभा के सत्र के लऽ कऽ सुरक्षा व्यवस्था के जायजा लेबाक लेल विधानसभा पहुंचलन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। वो विधानसभा कैंपस में मौजूद मजिस्ट्रेट और 600 पुलिस जवान के साथ विधानसभा सत्र के लऽ कऽ तैयारी के जायजा लेलन। शुक्रवार से शुरू भ रहल विधानसभा सत्र के तैयारी के पूरा कऽ लेल गेल हन। दरअसल 19 फरवरी से विधानसभा सत्र के शुरुआत भ रहल अछि। 19 फरवरी से शुरू होय वाला सत्र के लऽ कऽ जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह तमाम पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट के समक्ष विधानसभा सत्र के दौरान कोनो भी तरह के पुलिसिया व्यवस्था सदन और ओहि के बाहर केना कयल जाय ओहि पर विस्तार से जवान सब के बतायल गेल और कई निर्देश दिल गेल। हम सभी लोगों को बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना है। एक तरह से ये हाईएस्ट हम लोगों के राज्य का इवेंट है, रहता है और सबकी नज़र इस पर रहती है। अलर्टनेस का लेवल बहुत ज़्यादा रहे, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है और समय से सब लोग रहें अपने अपने स्थल पर, मजिस्ट्रेट साहब लोग भी और पुलिस पदाधिकारी भी, हमारे सभी जवान भी। दूसरा ये कि हम लोगों का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आपको सिक्योरिटी जांच भी करनी है और किसी को ठेस नहीं पहुंचे वो भी देखना है। तो पूरी जो विनम्रता है उसके साथ दृढ़ता और विनम्रता दोनों जरूरी है, दोनों को ध्यान में रखना है। किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे, चाहे हमारे माननीय प्रतिनिधि हैं या मीडिया के लोग हैं या अन्य लोग हैं। और इसके साथ साथ कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ माननीय विधायक लोग या माननीय विधान पार्षद लोग खुद से भी ड्राइव करके आते हैं गाड़ियों से, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि वो ड्राइवर अगर हैं तो ड्राइवर भी हैं या खुद से वो ड्राइव कर रहे हैं तो उसको भी उस ढंग से आप ट्रीट करें। किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं हो, ये आप सभी लोग सुनिश्चित कराएंगे। तो अलर्टनेस सब आप लोग से एक्सपेक्टेड है, टर्नआउट आपका बढ़िया रहे और डिसिप्लिन उत्कृष्ट रहे और जो आप लोगों को भोजन आदि मिलेगा तो उसको जो आप लोग 34 दिन हम लोग लगातार यहाँ आते रहेंगे। किसी भी तरह का किसी को कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम होगा तो अप्रोच करके बता सकता है। उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और बाकी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए, चाहे वो विधि व्यवस्था की हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था की हो, हम लोगों ने पूरी तैयारी किया है। और 25 मजिस्ट्रेट और लगभग 600 हमारे जवान जो हैं वो सभी लोग लगे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी भी लगे हैं। मेडिकल टीम भी यहाँ हम लोगों ने रखा है। फायर ब्रिगेड का अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है। हमारे 2 कंट्रोल रूम यहाँ रहेंगे जो निरंतर कार्यरत रहेंगे। और बाकी जो गेट सभी डिफाइन किए गए हैं, किस गेट से कौन लोग आएंगे। और जो मीडिया के मित्रगण हैं, अन्य लोग हैं, उनको पास भी निर्गत किया गया है। पास देख करके ही अंदर अलाउ किया जाएगा, ये हम लोगों ने भी ब्रीफिंग किया है। और बिना पास के किसी को अनुमति नहीं होगी परिसर में प्रवेश करने की। इसके साथ आर्म्स के साथ किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कोई अगर साथ में भी आते हैं, बॉडीगार्ड हैं, निजी सुरक्षा गार्ड हैं या कोई भी पर्सनल आर्म्स है, तो वो भी उसके साथ परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ये हम लोगों ने स्पष्ट किया है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, डिप्यूटेशन कर दिया गया है। आज ब्रीफिंग की गई है। कल पहला दिन है, विशेष रूप से अलर्ट सब लोग रहेंगे और शांतिपूर्ण संपन्न हो, ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। दरभंगा के मदरसा हमीदिया के नया अध्यक्ष और सचिव आखिरकार भेटल। दरभंगा के मदरसा हमीदिया में नया अध्यक्ष और सचिव चुनल गेला। 20 फरवरी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सचिव अपन पदभार ग्रहण करता।
मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका एहसानमंद हूं। आपको पता होगा कि 20 दिसंबर से हम लोग एहतजाज कर रहे थे। मदरसा हमीदिया की जो बदहाली है उसके ख़िलाफ़ हम कमेटी को नामंजूर भंग करना चाह रहे थे। सदर मुहतरम से हम लोगों ने इस्तीफ़ा मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसके बाद ये धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ। इस धरना प्रदर्शन से यहाँ की आवाज़ जो है पटना तक पहुँची। इस बीच हमारे एक बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन साबिक डिप्टी मेयर एहसानुल हक साहब, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर मदरसा को अगर आप लोग अच्छे से चला सकते हैं तो मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। धरना के दिन जब हम लोग यहाँ आवाम जमा थे तो उसी दिन आवाम ने एक कमेटी कायम की थी। उस कमेटी को हम लोगों ने मदरसा बोर्ड को भेजा ट्रस्ट के माध्यम से, और मदरसा बोर्ड ने जो मौजूदा कमेटी थी उसको निरस्त करते हुए, चूँकि कोई भी कमेटी बनती है वो 3 साल के लिए 5 साल के लिए बनती है, और चूँकि ये कमेटी 16 साल के लिए चल रही थी, तो ऐसे ही भी इनका जो है टर्म ऑफ कंडीशन समाप्त हो चुका था। अगर 3 साल का भी रहा हो चाहे 5 साल का रहा हो, तो ऐसे में कमेटी अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। इन्होंने वहाँ से 2007 में कमेटी बनी थी, 3 साल की थी तो 2010 में अप्रूवल लेना होता है उनको, या 5 साल की होती तो 2012 में री अप्रूवल लेना होता उनको, लेकिन इन्होंने नहीं किया और अवैध रूप से ये कमेटी अब तक चलती रही, जिसको सिरे से निरस्त करते हुए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन क़य्यूम अंसारी साहब ने हमारी जो आवाम की कमेटी थी ट्रस्ट के माध्यम से जो गई उसको 9 तारीख को अप्रूवल दिया। आज उसकी चिट्ठी मदरसा बोर्ड से मदरसा हमीदिया को, हमको, हमारे सदर फ़ख्र आलम साहब को ये डाक द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने आपको यहाँ सूचित किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और इसमें बता दें कि ये जो कमेटी बनी है ये 7 सदस्यीय कमेटी है। मोहम्मद फ़ख्र आलम साहब इसके सदर हैं, मैं सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद जावेद अनवर साहब इसके माननीय सदस्य हैं, मोहम्मद खालिद रज़ा जो मेरे बगल में बैठे हैं वो भी माननीय सदस्य हैं, मोहम्मद उबैस करीम साहब वो भी सदस्य हैं, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब वो भी सदस्य हैं, काजिम खान साहब वो भी इसके सदस्य हैं। 7 सदस्यीय ये कमेटी बनी है जिसका लेटर नंबर 698 है और दिनांक 19/12/2021 9/2/2021 को ये लेटर इशू हुआ है, जिसकी चिट्ठी आज हम लोगों को प्राप्त हुई है, मदरसा को प्राप्त हुई है। तो कहने का मतलब है कि फिर से मैं तमाम शहर के आवाम, आप तमाम मीडिया कर्मियों का और ख़ुसूसी तौर पे हमारे बड़े भाई जनाब एहसानुल हक साहब का, जिन्होंने हमारी मदद की, और सरकार से भी हमारा जो हमारे अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं RCP सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। RCP सिंह जी का इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि एहसानुल हक साहब ने उनसे बात की और यहाँ के जो हालात थे उससे उनको रूबरू कराया, और उन्होंने चेयरमैन साहब से बात कर इस कमेटी को अप्रूवल दिया ताकि मदरसे का जो है बेहतर से बेहतर विकास हो सके, बेहतर से बेहतर तौर पे जो है मदरसा तरक्की करे। हाँ, इसके लिए जो है ये कमेटी की बनी है। SCS न्यूज के अंक में खनतवे अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।